तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 कंप्लीट होने को है। लोग अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहेंगे, टैक्स बचाने के लिए प्लानिंग कर रहे होंगे। आप लोग भी अपना टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए सोच रहे होंगे कि आपके लिए कौन सा टर्म प्लान बेटर रहेगा। इस फाइनेंशियल डिसीजन को थोड़ा सा हेल्प करने के लिए मैं एक छोटा सा वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस और टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस के टर्म प्लान के कंपैरिजन को लेकर के। टाटा एआईए का संपूर्ण रक्षा सुप्रीम और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का स्मार्ट सिक्योर प्लस टर्म प्लान का कंपैरिजन इस वीडियो में आपको मिलेगा, जहां पे आपको बेसिक फीचर्स का कंपैरिजन मिलेगा, राइडर्स का कंपैरिजन मिलेगा, आपको इलस्ट्रेशन के साथ में कंपैरिजन समझाया जाएगा कि आपके लिए कौन सा प्लान बेहतर रह सकता है। तो आइए देखते हैं इस पूरे वीडियो को। वीडियो पसंद आए मेरा यूट्यूब चैनल अनिल राजपूत FFS को जरूर से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी 22 साल पहले शुरू हुई थी। दोनों का ही शुरुआत 2001 में हुआ था। बात करें क्लेम सेटलमेंट रेशियो की, तो दोनों ही कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो काफ़ी अच्छा है, 99% से ज़्यादा का है। टाटा का 99.01% है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का 99.51% का क्लेम सेटलमेंट रेशियो है। बात करें एसेट अंडर मैनेजमेंट की, AUM की, कितनी बड़ी ये कंपनी है, तो 81,000 करोड़ रुपए की टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी 1,22,000 करोड़ रुपए की कंपनी है। बात करें प्लान टाइप की, तो नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान है, यानी कि ना तो ये शेयर मार्केट से रिलेटेड है, ना ही ये बोनस में पार्टिसिपेट करते हैं, ना ही ये कोई मैच्योरिटी वाले प्लान है। ये प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। इसमें आपको पॉलिसी टर्म 100 ईयर तक मिलेगी टाटा एआईए में। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में आप 85 ईयर तक अपना इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। प्रीमियम पेमेंट टर्म के बहुत सारे ऑप्शन दोनों ही कंपनी में दिए गए। आप रेगुलर प्रीमियम भी भर सकते हो, 5 साल प्रीमियम भरना हो, 10 साल भरना हो, 12 साल भरना हो, 15 साल भरना हो, पे टिल एज 60 का भरना हो। ये बहुत सारे अलग अलग लिमिटेड पे के ऑप्शंस भी आपको मिलेंगे। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्रीमियम पे कर सकते हैं और पॉलिसी टर्म भी अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। जो 18 साल से लेकर के 65 साल तक का व्यक्ति ये पॉलिसी परचेज कर सकता है, जो अंडर राइटिंग गाइडलाइंस के अनुसार उनकी इनकम और एजुकेशन से मैच करता हो। तो एंट्री एज 18 से मैक्सिमम 65 साल तक का व्यक्ति ये पॉलिसी परचेज कर सकता है। बात करते हैं इन बिल्ट टर्मिनल इलनेस बेनिफिट की, तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में आपको 100% तक का टर्मिनल इलनेस बेनिफिट मिलेगा और टाटा एआईए में 50% का मिलेगा। ये क्या होता है कि अगर कंपनी के डॉक्टर या मेडिकल प्रैक्टिशनर ये राइटिंग में दे देते हैं कि इस पेशेंट की, इस कस्टमर की डेथ इस पर्टिकुलर डिजीज़ की वजह से विद इन 6 मंथ हो जाएगी, तो टाटा एआईए लाइफ जितना इंश्योरेंस कवर है उसका 50% जीते जी आपको दे देगी, बाकी डेथ होने पर मिल जाएगा। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी 1 करोड़ तक अगर आपका इंश्योरेंस कवर है तो पूरा का पूरा 1 करोड़ आपको जीते जी ही दे देगी। डेथ बेनिफिट वैसे 0 हो जाएगा, पॉलिसी वहीं बंद हो जाएगी। लेकिन 1 करोड़ से ज़्यादा का इंश्योरेंस कवर है, सपोज 2 करोड़ का है, तो 1 करोड़ टर्मिनल इलनेस होते ही मिल जाएगा, बाकी डेथ होने पर मिलेगा। कवर की तो दोनों ही पॉलिसी में आपको मिनिमम 50 लाख का इंश्योरेंस से शुरुआत करनी पड़ेगी। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, डिपेंड करता है अंडर राइटिंग पे, आपकी इनकम और एजुकेशन पे है। बात करते हैं स्मार्ट एग्जिट बेनिफिट की, तो टाटा एआईए लाइफ में स्मार्ट एग्जिट बेनिफिट का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। मैक्स लाइफ के स्मार्ट सिक्योर प्लान में ये अवेलेबल है आफ्टर 30 ईयर्स, यानी कि सपोज आप 35 साल के हो, जब आप 65 साल के हो जाएंगे और मिनिमम आपने 40 साल की अगर पॉलिसी टर्म लिया है, तो यहाँ पे आप पूरे भरे हुए पैसे 30वें साल पे निकाल सकते हो। इसके लिए अतिरिक्त प्रीमियम देने की ज़रूरत नहीं है, ये इनबिल्ट फीचर्स हैं। बात करें पॉलिसी में अलग अलग ऑप्शंस की, तो टाटा एआईए में आपको 3 ऑप्शन दिए गए। एक लाइफ का ऑप्शन है, इसका मतलब प्योर इंश्योरेंस कवर है, जो कि मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में भी लाइफ का ऑप्शन है। दूसरा लाइफ प्लस है, मैक्स लाइफ में इसको ट्रॉप के नाम से जाना जाता है। रिटर्न ऑफ प्रीमियम, लाइफ प्लस या रिटर्न ऑफ प्रीमियम दोनों सेम ऑप्शन है कि भरे हुए पूरे पैसे आपको वापस मिल जाए एंड ऑफ द पॉलिसी टर्म अगर आप सर्वाइव करते हो। टाटा में एक एक्स्ट्रा फीचर दिया गया है जिसका नाम है इनकम ऑप्शन, जहाँ पर आपकी एज 55 हो जाए, 60 हो जाए या 65 हो जाए, आप पॉलिसी के इंसेप्शन के समय ये डिसाइड कर सकते हैं कि जब सपोज आपकी एज 60 हो जाए, उस समय आपको बेसिक सम एश्योर्ड का 0.01% से लेकर के 0.15% तक हर साल इनकम लेने का भी ऑप्शन दिया गया है। तो आपको इनकम आएगी, सपोज 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर है तो एक बड़ा अमाउंट है जो आपको 60 की एज से लेकर के टिल पॉलिसी टर्म, सपोज 85 है तो 25 साल तक हर साल इनकम आएगी। और जो इनकम आप लेंगे वो आपके डेथ बेनिफिट में से, जो इंश्योरेंस कवर है उसमें से कम होता जाएगा। कि सपोज आपने 10 साल में 10 लाख रुपए ले लिए हैं, उसके बाद अगर डेथ हो जाती है तो बाकी के 90 लाख रुपए डेथ बेनिफिट के वो नॉमिनीज को मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे इनकम का ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हो टाटा एआईए लाइफ में, जो कि मैक्स लाइफ में ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। बात करें इंक्रीजिंग इंश्योरेंस कवर का ऑप्शन,
तो टाटा एआई में इंक्रीजिंग इंश्योरेंस का कोई अलग से ऑप्शन नहीं दिएगा, टॉपअप के तौर पे उन्होंने दिया है 5% से आप इंश्योरेंस बढ़ा सकते हैं। मैक्स लाइफ में इस जो 5% सिंपल इंटरेस्ट रेट से आपका इंश्योरेंस कवर बढ़ता जाएगा अगले 20 साल तक, क्योंकि जो बेसिक जमा है उससे डबल से ज़्यादा इंश्योरेंस कवर नहीं होता। तो बेसिक 5% यानी कि 20 साल में आपका डबल इंश्योरेंस कवर हो जाएगा। उसके बाद में सपोज 1 करोड़ का है तो 1,05,000 का इंश्योरेंस अगले साल हो जाएगा, फिर 1 करोड़ 10 लाख का, ऐसे बढ़ते बढ़ते अगले 20 साल में 2 करोड़ का इंश्योरेंस कवर हो जाएगा। उसके बाद में स्टॉप हो जाएगा। अब अगर 20 साल के बाद में डेथ होती है तो जो नॉमिनीज है उनको 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। बात करें पॉलिसी में एक्सीलरेटेड क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट की, तो टाटा एआई में ये वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में ये वाला बेनिफिट अवेलेबल है 40 क्रिटिकल इलनेस का। एक्सीडेंटल कवर की बात करें तो दोनों ही कंपनी के अंतर्गत राइडर के तौर पे एक्सीडेंटल कवर दिया गया है, या आप राइडर के तौर पे ऐड करवा सकते हो अपनी पॉलिसी में। सपोज आपका बेसिक इंश्योरेंस कवर 1 करोड़ का है, 1 करोड़ का आप एक्सीडेंटल राइडर ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बात करें क्रिटिकल इलनेस की, एक्सीलरेटेड क्रिटिकल इलनेस एंड क्रिटिकल इलनेस दोनों अलग अलग होता है। क्रिटिकल इलनेस में क्या होता है कि सपोज आपने 1 करोड़ का प्योर इंश्योरेंस कवर लिया, 10 लाख का क्रिटिकल इलनेस लिया है। क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज हो गई, आपको 10 लाख रुपए हैं वो आपको लमसम के तौर पे मिल जाएंगे। उसके बाद डेथ होती है तो 1 करोड़ रुपए मिलता है। एक्सीलरेटेड क्रिटिकल इलनेस क्या होता है, इनबिल्ट टाइप ही फीचर होता है। वहाँ पे सपोज आपने 10 लाख रुपए का ये क्लेम कर लिया, क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज होगी, 10 लाख रुपए आपने ले लिए, तो डेथ होने पर बाकी 90 लाख रुपए ही आपको मिलेंगे, क्योंकि वो माइनस हो जाएंगे बेसिक सम एश्योर्ड में से। एक्सीलरेटेड क्रिटिकल इलनेस का प्रीमियम कंपैरेटिवली काफ़ी कम आता है। तो टाटा एआई में 40 क्रिटिकल इलनेस का बेनिफिट आपको मिलेगा। मैक्स लाइफ में 64 क्रिटिकल इलनेस तक का बेनिफिट आप ले सकते हैं। मैक्स लाइफ में क्रिटिकल इलनेस पे भी 5 तरीके के ऑप्शन दिए गए हैं, जहाँ पे प्लेटिनम है, गोल्ड है, इस तरीके से 5 ऑप्शन दिए गए हैं कि सपोज आप प्लेटिनम प्लस वाला ऑप्शन लेते हो तो 64 क्रिटिकल इलनेस होगी, इसमें 5 - 59 मेजर इंश्योरेंस कवर होगा, और उसके साथ साथ आपको डिसेबिलिटीज़ कवर भी मिलेगा कि सपोज डिसेबल भी हो जाते हो तो जितना आपने राइडर लिया उतना आप बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपको 64 इलनेस कवर नहीं चाहिए, आपको सिर्फ 22 क्रिटिकल इलनेस का बेनिफिट चाहिए, तो आप गोल्ड वाला ऑप्शन ले सकते हो। तो वहाँ पे आपको थोड़ा प्रीमियम कम आएगा, लेकिन 22 क्रिटिकल इलनेस का बेनिफिट मिल जाएगा। टाटा में ऐसा 40 से न कम करने का, अधिक करने का ऑप्शन नहीं, सिर्फ आप क्रिटिकल इलनेस लोगे तो 40 के 40 आपको क्रिटिकल इलनेस का बेनिफिट ऑप्शन मिल जाएगा। लाइफ स्टेज का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपके लाइफ की में इवेंट्स आते हैं। सपोज आपकी मैरिज हो गई, उससे में आप अपना 50% इंश्योरेंस कवर बढ़ाना चाहते हो, बेसिक सम एश्योर्ड का आप बढ़ा सकते हो। पहले बच्चे के जन्म पे और दूसरे बच्चे के जन्म पे 25% इंश्योरेंस कवर बढ़ा सकते हो। सपोज आप होम लोन परचेज करते हो तो होम लोन का जो सैंक्शन अमाउंट रहेगा उतना अमाउंट तक आप इंश्योरेंस कवर और परचेज कर सकते हो। तो जॉइंट लाइफ का ऑप्शन मैक्स लाइफ में दिया गया है। 50 लाख रुपीज़ तक का इंश्योरेंस कवर एज ए वाइफ के लिए आप परचेज कर सकते हो। टाटा एआई में जॉइंट लाइफ का ऑप्शन नहीं है, इस वाले प्लान में ऑप्शन नहीं दिया गया है। बात करें ऑप्शन टू टेक डेथ बेनिफिट इन इंस्टॉलमेंट की बात करें तो अगर डेथ हो जाती है तो नॉमिनीज के पास में ये राइट्स है कि वो पूरा लमसम पूरा पैसा भी लेना चाहे तो वो ले सकते हैं, और अगर टाटा एआई में वो ले रहे हैं तो अगले 5 साल तक 60 मंथ तक वो मंथली पैसा लेना चाहे तो भी ले सकते हैं। पार्टली लमसम और पार्टली आप इनकम बेनिफिट भी लेना चाहो तो भी ले सकते हैं। मैक्स लाइफ में भी आप लमसम ले सकते हो और इनकम बेनिफिट भी ले सकते हो। मैक्स लाइफ में आपको 60 मंथ की जगह 120 महीने यानी कि 10 साल तक इनकम लेने का भी ऑप्शन दिया है। इसके अलावा अगर और बात करें तो वेवर ऑफ प्रीमियम का ऑप्शन टाटा एआई लाइफ में अवेलेबल नहीं। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में अगर आप डिसमेंबरमेंट हो जाते हो या क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज हो जाती है तो आपके बाकी के फ्यूचर के प्रीमियम भरने माफ़ हो जाते हैं। बात करें टॉपअप ऑप्शन की तो टॉपअप का ऑप्शन में टाटा एआई में 5% से आप इंश्योरेंस कवर हर साल तक बढ़ाना चाहो तो आप बढ़ा सकते हैं। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में आप 50 लाख तक का टॉपअप करवा सकते हो। प्रीमियम ब्रेक ऑप्शन की बात करते हैं तो टाटा एआई में प्रीमियम ब्रेक का ऑप्शन नहीं है, मैक्स लाइफ में है। प्रीमियम ब्रेक का मतलब ये होता है कि किसी कारणवश अगर आप किसी पर्टिकुलर ईयर में पैसे नहीं भर पा रहे हैं, सपोज आपका प्रीमियम ड्यू हो रहा था, आप उस साल प्रीमियम नहीं भर पा रहे हैं, फिर भी आपका इंश्योरेंस कवर शुरू रहे, डेथ हो जाए तो पूरा इंश्योरेंस कवर बेनिफिट घर वालों को मिल जाए, तो आपको इंसेप्शन के समय ये ऑप्शन लेना पड़ेगा कि मैं प्रीमियम ब्रेक का ऑप्शन लेना चाहता हूँ, तो आप ये ले सकते हैं। तो आप किसी पर्टिकुलर साल में अगर पैसे नहीं भी भर पाओ उस साल,
तो आपका इंश्योरेंस उस समय बंद नहीं होगा, शुरू रहेगा, पॉलिसी लैप्स नहीं। बेनिफिट की तो दोनों ही पॉलिसी में मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं है। अगर आप लाइफ कवर वाला ऑप्शन ले रहे हो, रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला ऑप्शन आप ले रहे हो, तो भरा हुआ पैसा आपको वापस मिलता है। बात करें सर्वाइवल बेनिफिट की, तो लाइफ प्लस एंड लाइफ यानी कि प्योर इंश्योरेंस कवर रिटर्न ऑफ प्रीमियम में कोई सर्वाइवल बेनिफिट नहीं है। लेकिन टाटा ए में अगर लाइफ इनकम का ऑप्शन लेते हो तो आप 55 या 60 या 65 साल की एज पे जिस साल से आप इनकम लेना चाहते हो उस समय आपको इनकम आएगी, तो वो सर्वाइवल बेनिफिट के तौर पे आपको मिलेगा। बात करते हैं डेथ बेनिफिट की, तो जो आपका इंश्योरेंस कवर है वो फैमिली वालों को, नॉमिनी को मिल जाएगा। अगर आपने लाइफ इनकम ऑप्शन लिया है तो जितनी आपने इनकम ले ली है वो आपके इंश्योरेंस में से कम हो जाएगी और वो बेनिफिट आपके फैमिली को, नॉमिनीज को मिल जाएगा। बात करें पॉलिसी में इनकम टैक्स बेनिफिट की, तो दोनों ही पॉलिसी में आपको इनकम टैक्स की धारा 80C में टैक्स बेनिफिट मिलेगा। डेथ बेनिफिट हमेशा टैक्स फ्री होता है। बात करें ग्रेस पीरियड की, तो 30 डेज का ग्रेस पीरियड रहेगा अगर आपने पॉलिसी एनुअल मोड में ली है, और अगर आपने मंथली मोड में ली है तो आपको 15 डेज का ग्रेस पीरियड रहेगा। बात करते हैं रिवाइवल पीरियड की, तो किसी कारणवश अगर आप समय पे प्रीमियम नहीं भर पाते हो, 1 साल 2 साल 3 साल भी आपने प्रीमियम नहीं भरा, तो आपके पास 5 साल रहते हैं। आप पूरे एक साथ प्रीमियम दे करके 5 साल के अंतर्गत कभी भी अपनी पॉलिसी को रिवाइव करवा सकते हो, वापस से पॉलिसी शुरू करवा सकते हो। बात करें पॉलिसी में फ्री लुक पीरियड की, तो आपको 15 दिन का फ्री लुक पीरियड मिलता है कि सपोज अगर आप पॉलिसी कैंसिल करना चाहते हो तो 15 दिन के अंतर्गत आप कैंसिल करवा करके पैसे वापस ले सकते हैं। बात करें पॉलिसी में सरेंडर बेनिफिट, तो रेगुलर प्रीमियम पेमेंट अगर आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हो तो आपको सरेंडर बेनिफिट नहीं मिलते हैं। अगर आपने लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट हम आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया तो 2 साल के बाद में सरेंडर वैल्यू जनरेट होती है। तो जिस साल आप सरेंडर करेंगे उस साल, वैसे भी आप पॉलिसी के इलस्ट्रेशन में देख सकते हो सरेंडर का अमाउंट ही लिखा हुआ आता है कि आपको कितना बेनिफिट मिलेगा, कौन से पर्टिकुलर ईयर में आप सरेंडर करने जाओगे उस समय। मिनिमम 2 साल प्रीमियम भरना पड़ेगा अगर आपने लिमिटेड पे किया है। बात करें प्रीमियम पेमेंट की, तो यहाँ पे आपको एनुअल, सेमी एनुअल, क्वार्टर और मंथली मोड पे प्रीमियम पे करने का ऑप्शन मिलेगा दोनों ही प्लान में। थैंक यू सो मच। अब समझते हैं दोनों ही प्लान के प्रीमियम को कंपैरिजन करके, थोड़ा सा और डिटेलिंग में मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे जो आपको कंपैरिजन मिलेगा, एक रेगुलर पे का मिलेगा जो 85 ईयर तक कवरेज आपके लिए इंश्योरेंस करेगा, 1 करोड़ का इंश्योरेंस रहेगा। दूसरा 10 साल अगर प्रीमियम भरे, पॉलिसी 85 ईयर तक चले, 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर मिले। तीसरा है कि 5 ही साल प्रीमियम भरे, 85 ईयर तक पॉलिसी मिले, 1 करोड़ का कवरेज रहे। चौथा ऑप्शन लिया 10 ही साल प्रीमियम भरे लेकिन 2 करोड़ का इंश्योरेंस कवर रहे। 2 करोड़ का इंश्योरेंस कवर आप स्मार्ट संपूर्ण रक्षा सुप्रीम में भी ले सकते हो और स्मार्ट सिक्योर प्लस में भी ले सकते हो। दोनों ही कंपनी के पास में अलग से प्लान है। 2 करोड़ या उससे अधिक अगर इंश्योरेंस लेना हो, टाटा के पास में प्लान का नाम है महारक्षा सुप्रीम सेलेक्ट करके, एंड मैक्स लाइफ ने रिसेंटली एक प्रोडक्ट लॉन्च किया स्टेप करके। दोनों ही प्लान के वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। दोनों का लिंक आपको मेरे इस वीडियो के एंड में देखने को मिल जाएगा। अगर आप इंश्योरेंस कवर 2 करोड़ से ज़्यादा लेने वाले हो तो वो वीडियो आपको और हेल्प करेंगे और सस्ते में मिल जाएंगे आपको। और लास्ट में मैंने कंपैरिजन लिया है कि अगर रिटर्न ऑफ प्रीमियम की पॉलिसी लेके भरा हुआ प्रीमियम वापस आ जाए, 1 करोड़ का प्रीमियम 10 साल भरे, 85 ईयर तक कवरेज मिले, तो क्या बेनिफिट रहेगा। शुरुआत करते हैं, मान लो 30 साल का पहले ऑप्शन देखते हैं, रेगुलर पे का कंपैरिजन देखते हैं। 30 की एज में दोनों ही कंपनी का प्रीमियम ऑलमोस्ट सेम है, 20,000 का, 27,000 का 35 की एज में, 35-36 हज़ार रुपये का 40 की एज में। तो अगर आप देखेंगे रेगुलर पे में तो दोनों ही कंपनी के टर्म प्लान ऑलमोस्ट सेम प्रीमियम आ रहा है, टच एंड गो। आप दोनों में से किसी का भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो। बात करें 10 पे का, तो 10 पे में भी आप देखेंगे तो 2-3 हज़ार रुपये का ही फ़र्क है, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं है। 2-3 हज़ार रुपये से टाटा का थोड़ा सा सस्ता पड़ रहा है कंपेयर टू मैक्स, बाकी फिर भी प्रीमियम काफ़ी हद तक सस्ता है। बात करें 5 साल के प्रीमियम पेमेंट में तो थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आएगा। अगर कस्टमर की एज 35 साल तक है तो आपको टाटा का प्रीमियम थोड़ा सस्ता मिल रहा है कंपेयर टू। 35 से ऊपर है, 40 के आसपास है तो टच एंड गो वाला ही आपको प्रीमियम नज़र आएगा, ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। फिर 50 प्लस की एज हो तो थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आता है, जहाँ टाटा का प्रीमियम थोड़ा सस्ता है। लेकिन इसी प्लान में अगर 2 करोड़ का कंपैरिजन करें तो 35 की एज तक 2 करोड़ का टर्म प्लान मैक्स का ज़्यादा सस्ता है। उसके बाद में थोड़ा सा टच एंड गो वाला ये ऑलमोस्ट सेम प्रीमियम के आसपास है, और एज अगर 50 प्लस हो जाए तो थोड़ा सा टाटा का आपको ज़्यादा सस्ता दिखेगा। बात करें रिटर्न ऑफ प्रीमियम की, 1 करोड़ रुपए की अगर 10 साल प्रीमियम भरे, कुछ नहीं हो तो भरा हुआ पैसा वापस मिल जाए, तो यहाँ पे आपको टाटा का प्रीमियम कंपैरेटिवली मैक्स से सस्ता नजर आएगा और प्रीमियम के अमाउंट में भी काफ़ी डिफरेंस नजर आ रहा है। तो रिटर्न ऑफ प्रीमियम आप देख सकते हैं। अब आपके डिसीजन में थोड़ा सा मैं हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। मान लो 40 साल का व्यक्ति है,
85 की एज तक कवरेज ले रहा है, वो 10 साल के लिए प्रीमियम पे करता है 80,000 रुपीज़ का। टाटा में मैक्स में पे करता है 83,000 रुपीज़ का। अगर वो इस ऑप्शन की जगह रिटर्न ऑफ प्रीमियम का ऑप्शन ले लेते हैं, वो टाटा का ले लेते हैं, तो 87,000 ही प्रीमियम भरना। मैक्स से 4,000 ही ज़्यादा है, टाटा से 7,000 ज़्यादा है। तो 10 साल में 7,000 का एवरेज भी माला टाटा वर्सेस टाटा ही कंपेयर कर लवे, तो 7,000 मतलब 70,000 रुपये आपने एक्स्ट्रा प्रीमियम भरे। लेकिन इस 70,000 रुपये की वजह से आपके भरे हुए सारे पैसे 8 लाख से ज़्यादा वो तो आपको रिफंड मिल रहा है। तो 70,000 एक्स्ट्रा पे करने पर आपको 8 लाख से ज़्यादा का बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि रिटर्न ऑफ प्रीमियम में पहले साल 4.5% GST है, फिर 2.25% ही है बाकी के साल, जबकि प्योर टर्म प्लान में 18% GST होता है। दूसरा, यहाँ पे सरेंडर बेनिफिट ज़्यादा दिखेंगे क्योंकि रिटर्न ऑफ प्रीमियम में। तीसरा कि आपको RPU का बेनिफिट भी मिलता है, रिड्यूस पेड अप। कि सपोज आपने 10 साल का प्रीमियम भरना था, 5 ही साल भर पाए या 3 साल भी भर पाए, सपोज 3 साल भर पाए तो 30% भरा, तो 1 करोड़ का 30% कितना हो, 30 लाख का इंश्योरेंस कवर फिर भी चलता रहता है। तो RPU का बेनिफिट भी एक्टिव हो जाता है। तो आपको रिटर्न ऑफ प्रीमियम इस तरीके से बेनिफिट आ सकता है। तो आप कंपैरिजन करने से आपको इस तरीके से बेनिफिट हो सकते हैं। बाकी आप अपने नीड के अकॉर्डिंग, आपको प्योर टर्म प्लान लेना है, रेगुलर पे में जाना है, 85 की कवरेज लेनी है, 60 की एज तक कवरेज लेनी है, जब तक आप अर्निंग पर्सन हो, जब तक आपके ऊपर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ हैं, आपको राइडर्स ऐड करना है, एक्सीडेंटल कवर लेना है कि नहीं लेना है, क्रिटिकल इलनेस कवर लेना है कि नहीं लेना है, ये आपकी ज़रूरत पर डिपेंड करता है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको इतने सारे कंपैरिजन से मेरा वीडियो थोड़ा बेटर लगा होगा, आपको थोड़ा सा हेल्प मिला होगा। अगर आपको वाकई में ये सही लगा है मेरा वीडियो, तो यूट्यूब चैनल अनिल राजपूत FFFS ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि वहाँ पे 300 से ज़्यादा ऑलरेडी वीडियो हैं जो आपको टर्म प्लान, सेविंग प्लान, गारंटेड प्लान, किसी भी तरीके के इंश्योरेंस प्लान, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच। अब समझते हैं अपन दोनों ही कंपनी के बेनिफिट इलस्ट्रेशन से थोड़ा सा प्लान को। पहला अपन इलस्ट्रेशन देख रहे हैं टाटा AIA का संपूर्ण रक्षा सुप्रीम प्रोडक्ट का। कस्टमर की एज 35 ईयर है, कस्टमर का नाम अनिल राजपुरोहित है, नॉन स्मोकर मेल, 10 साल के लिए प्रीमियम पे करे। पॉलिसी में कवरेज वो 50 साल के लिए ले रहे हैं, नहीं कि 85 की एज तक उनका इंश्योरेंस कवर चलेगा। इंश्योरेंस कवर वो 1 करोड़ का ले रहे हैं, 18% का GST लग रहा है, और वो लाइफ ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे इसके साथ साथ में वो राइडर भी ले रहे हैं। मैं राइडर से भी समझा देता हूँ ताकि आपको पूरा प्रोडक्ट भी समझ में आ जाए। जहाँ पे एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का राइडर ले रहे हैं 1 करोड़ रुपए का, 10 साल के लिए प्रीमियम भरेंगे, 50 साल का पॉलिसी ऑप्शन है, 1 करोड़ का इंश्योरेंस है। एक्सीडेंटल बेनिफिट कवर का राइडर का प्रीमियम आएगा 11,300 रुपये का। डिसेबिलिटीज़ का राइडर भी अवेलेबल है, जो मैक्स लाइफ में अवेलेबल नहीं है सेपरेटली, वहाँ पर आपको क्रिटिकल इलनेस के तहत ही मिलता है, लेकिन वो प्रीमियम अगर क्रिटिकल इलनेस लेंगे तो बड़ा महंगा मिल सकता है। सेपरेट एक्सीडेंटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटीज़ का राइडर मैक्स में अवेलेबल नहीं है, टाटा में है। यहाँ पे सपोज आपने डिसेबिलिटीज़ कवर भी ले लिया तो 6,800 रुपये में आपको ये वाला बेनिफिट भी मिलेगा। तीसरा है क्रिटिकेयर प्लस ऑफ है, यानी कि क्रिटिकल बेनिफिट वाला, जहाँ पे 40 क्रिटिकल इलनेस कवरेज होती हैं, और ये 40 साल यानी कि 75 की एज तक ही कवर करता है। ये मैंने 10 लाख रुपये का लिया है। 10 लाख रुपए का क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट 13,160 रुपये में मिलेगा, यानी कि बेसिक इंश्योरेंस आपका 1 करोड़ का 54,900 रुपये में मिलेगा, GST के साथ में 64,782 रुपये में मिलेगा। राइडर्स का प्रीमियम आप देखेंगे तो 36,000 रुपीज़ हो रहा है, तीनों राइडर्स का मिला करके। आपके जेब से पैसा जाएगा 1,01,669 रुपये आपको प्रीमियम देना रहेगा। इस प्रीमियम में आपको ये तीनों राइडर्स एंड बेसिक इंश्योरेंस कवर मिल जाएंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे आप 10 साल के लिए पेमेंट कर रहे हैं, 1 करोड़ रुपए का डेथ बेनिफिट है, गारंटेड इसके ऊपर लिखा हुआ है। टाटा AIA में दूसरे साल से ही सरेंडर वैल्यू जनरेट हो जाती है, और धीरे धीरे आपको सरेंडर वैल्यू काफ़ी कम होती हुई नजर आएंगी। ठीक है, अब देखते हैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का इलस्ट्रेशन। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का अपन ने देख लिया। अब यहाँ पे मैं आपको 35 साल वही एज रखिए, 10 साल के लिए प्रीमियम भरना है, 50 साल पॉलिसी चलेगी, 1 करोड़ का इंश्योरेंस है। राइडर्स के साथ मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ इस पॉलिसी को, कि यहाँ पे एक्सीलरेटेड क्रिटिकल इलनेस मैंने नहीं लिया है, क्योंकि क्रिटिकल इलनेस वाला बेनिफिट मैंने ले लिया है। एक्सीडेंटल कवर उन्होंने भी 1 करोड़ रुपये का लिया है, 50 साल पॉलिसी चलेगी, 10 साल के लिए प्रीमियम आएगा। मैं यहाँ से आपको एक्सप्लेन करता जाता हूँ। जॉइंट लाइफ का ऑप्शन अवेलेबल है पर लिया नहीं है उन्होंने। एंड वेवर ऑफ प्रीमियम का यहाँ पे राइडर है, जो कि टाटा में अवेलेबल नहीं है। वेवर ऑफ प्रीमियम अगर क्रिटिकल इलनेस हो जाए या डिसमेंबरमेंट हो जाए तो प्रीमियम भरने माफ हो जाता है। ये 10 साल के लिए ही मिल रहा है, क्योंकि प्रीमियम पेमेंट हम 10 साल के लिए है।
क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट उन्होंने लिया है 10 लाख का, 64 क्रिटिकल इलनेस वाला सेलेक्ट किया है। 40 साल चलेगा, 10 साल के लिए प्रीमियम भरना है। अब देखते हैं यहाँ 55,000 रुपये का प्रीमियम आ रहा है, टाटा में 54,000 आ रहा है, तो प्रीमियम ऑलमोस्ट सेम एंड टच एंड गो ही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही है। बात करें जॉइंट लाइफ का ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया, जॉइंट लाइफ का मैक्स लाइफ में ऑप्शन मिल रहा है। क्रिटिकल इलनेस एक्सेलरेटेड क्रिटिकल इलनेस नहीं लिया, लेकिन एक्सीडेंटल कवर लिया। एक्सीडेंटल कवर 16,638 रुपये में मिल रहा है, जबकि टाटा में ये मिल रहा था आपको 11,300 में राइडर्स का। दूसरा वेवर ऑफ प्रीमियम का अलग से 1,414 रुपये में, ये अच्छा बेनिफिट है जो कि टाटा में अवेलेबल है ही नहीं। क्रिटिकल इलनेस क्योंकि 64 क्रिटिकल इलनेस का लिया है तो 25,000 का प्रीमियम आ रहा है। टाटा में 13,000 का प्रीमियम आ रहा है, लेकिन 40 क्रिटिकल इलनेस ही है। मैक्स में ये जो क्रिटिकल इलनेस का 10 लाख का जो कवर है, इसमें परमानेंट डिसेबिलिटीज़ भी इसमें आती हैं, कवर होती हैं। तो टोटल प्रीमियम जो आ रहा है 1,09,000 आ रहा है, टाटा का आ रहा था 1,01,669 का। तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ क्रिटिकल इलनेस की वजह से। अगर यहाँ पे क्रिटिकल इलनेस आप भी 22 कर लोगे तो काफ़ी टच एंड गो ही होने वाला है। सिर्फ थोड़ा सा एक्सीडेंटल कवर का 4-5 हज़ार रुपये का प्रीमियम का डिफरेंस है, बाकी ऑलमोस्ट दोनों ही पॉलिसी में सेम फीचर है। किसी में वेवर ऑफ प्रीमियम है तो किसी में नहीं है, किसी में डिसेबिलिटी राइडर है तो किसी में नहीं है, बाकी ऑलमोस्ट सेम ही है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 70,000 का प्रीमियम दिख रहा है, उन्होंने राइडर्स को ऐड करके यहाँ पे दिखाया, लेकिन नहीं तो बेसिक प्रीमियम तो आपको 55,000 ही रहता है। 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर है, इस पर भी गारंटेड लिखा हुआ है। यहाँ टाटा में दूसरे साल से सरेंडर वैल्यू जनरेट हो रहा था, मैक्स में प्रीमियम पेमेंट टर्म के बाद हो रहा है, लेकिन इनका सरेंडर बेनिफिट का अमाउंट थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। जैसे 10वें साल पे सरेंडर करने जाओगे 3,92,000 है, टाटा में 10वें साल पे सरेंडर करने जाओगे आपको 2,19,000 मिल रहा है। लेकिन टाटा में आप शुरू में भी तो सरेंडर कर सकते हैं, जबकि मैक्स में आप शुरू में सरेंडर करना चाहो तो नहीं कर सकते हैं। मैक्स में एक और स्पेशल बेनिफिट है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये वाला कॉलम देखे आखिरी, स्पेशल सरेंडर एग्जिट वैल्यू वाला, यहाँ पे आप नोटिस करेंगे 29वें साल पे तो 2,05,000 ही है, लेकिन 30वें साल पे 5,59,000 है, और 31वें साल पे वापस 1,86,000 है। 5,59,000 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपको एक पूरा मौका मिलता है कि पॉलिसी क्लोज करके आप पूरा भरा हुआ पैसा 5,59,290 ले सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने 55,929 रुपये का प्रीमियम है ना, जो 10 साल भर रहे थे, उस हिसाब से आपको स्पेशल एग्जिट बेनिफिट फीचर भी मिलता है, जिसको लोग जीरो कॉस्ट टर्म प्लान कहते हैं। कुछ लोग इसको फ्री कॉस्ट बोलते हैं, फ्री हेल्थ टर्म प्लान बोलते हैं, कुछ लोग जीरो कॉस्ट बोलते हैं, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग है, लेकिन इसको स्मार्ट एग्जिट बेनिफिट बोला जाता है, जो कि टाटा में अवेलेबल नहीं है। तो आपने देख लिया कि किस तरीके से इलस्ट्रेशन वर्क करते हैं, कैसे सरेंडर वैल्यू जनरेट होता है, क्या राइडर हैं, राइडर के प्रीमियम्स क्या हैं। तो ये भी आपको अब दोनों टर्म प्लान को सेलेक्ट करने में आपके फाइनेंशियल डिसीजन में हेल्प करेंगे। तो फाइनली अगर मैं समराइज़ करूँ तो दोनों ही कंपनी के प्लान बेहतरीन हैं, ऑलमोस्ट नियर में ही प्रीमियम आपको दिखेगा। आपको राइडर्स भी ऑलमोस्ट दोनों ही पॉलिसीज़ में अवेलेबल हैं, और एक फीचर रिच प्रोडक्ट है। आप क्रिटिकल इलनेस का बेनिफिट ले रहे हो, एक्सीडेंटल कवर का बेनिफिट ले रहे हो, टॉपअप करवाना हो तो आप करवा सकते हैं। टैक्स बेनिफिट दोनों ही पॉलिसीज़ में अवेलेबल हैं। आपको लाइफ स्टेज के बेनिफिट मिल रहे हैं, स्पेशल एग्जिट का बेनिफिट मिल रहा है, इंश्योरेंस कवर का बेनिफिट मिल रहा है, प्लस क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी दोनों कंपनी का 99% है। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपको दोनों कंपनी में से जिसका भी बेटर आपको प्रोडक्ट लग रहा है आप परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया तो जाते जाते मेरा यूट्यूब चैनल अनिल राजपुर FFS जरूर से सब्सक्राइब करें। और अगर आप इंश्योरेंस कवर 2 करोड़ या इससे ज़्यादा लेने वाले हो, मतलब अगर आपकी इनकम 10 लाख या 15 लाख से ज़्यादा, तो आप 2 करोड़ से ज़्यादा का इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। दोनों ही कंपनी के पास में अलग से एक प्रोडक्ट है जो 2 करोड़ अगर आप परचेज करते हो तो सस्ते में मिलता है। टाटा के पास में जो है महारक्षा सुप्रीम करके एक प्रोडक्ट है, और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के बाद स्टेप करके एक प्लान है, जहाँ पे अगर आप हायर सम एश्योर्ड लेते हो तो आपको और ज़्यादा सस्ता बेनिफिट मिलता है। तो दोनों के वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, मैं आगे लिंक भी लगा लेता हूँ, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप वो वीडियो भी देख पाएंगे। थैंक यू सो मच। मेरा यूट्यूब चैनल जरूर से सब्सक्राइब करें। 300 से ज़्यादा वीडियोज़ आपकी फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे। जय हिंद।